रेडी। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ पंचायतों में विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक से गए हैं। लेकिन गरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 GMB के अंदर लगातार बदस्तूर कार्य जो है वो प्रगति पर है, कार्य किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हम आज खास मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल जी के पास, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अब्दुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागतम आप लोगों का। यहाँ आए हो आप पत्रकार भाई बंधुओं से बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ जो आप लोगों ने हमारे को संभाला आके। अब्दुल जी, कोरोना वैश्विक महामारी ने न केवल राजस्थान में अपितु पूरे देश में पांव पसार लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास की गति है वो आपकी पंचायत में बिल्कुल भी नहीं रुकी, लगातार जारी है। चाहे कोरोना महामारी आई या अन्य कार्यों के अंदर आप लगातार फीडबैक लेते रहे। कैसे किया आपने ऐसा? देखो सर, मैंने जनता से बहुत वादे किए हैं और मैं ये भी उनसे बहुत ही शर्मगुजार हूँ कि भी आइंदा जो है ये वादे जो करें, जितने करें, कम से कम 70% लोगों के साथ हम पूरे आए। और हमारी पंचायत के अंदर जो ये काम रुके हुए हैं, ये पूरी अपनी अकेली पंचायत का नहीं था, ये पूरी गरसाना पंचायत समिति और पूरी राजस्थान के था। कोरोना महामारी के अंदर जो ये सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर जो है बहुत ही दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमने डोर टू डोर जो ही हमारे जो काम हैं, स्वीकृति निकाले पड़े हैं या स्वीकृति निकाल चुके हैं हम, वो धीरे धीरे डोर टू डोर एक एक करके हम उन कामों को एंड तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल जी, एक बात आती है शिक्षा की, क्योंकि आप हमेशा जब भी चुनाव हुए, यहाँ सरताज बनाया गया, तो शिक्षा आपका एक बड़ा जो भूमिका से घोषणा थी कि शिक्षा को मैं उस स्तर पर लेके आऊंगा और पंचायत को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाऊंगा। तो उसके उद्देश्य को लेकर आप क्या कर रहे हैं आगे? जी ऐसा है, हमारे जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे थे पहले कम हो गए थे। बिल्कुल हमारे जो स्कूल है सातजीडी गांव का, उसके अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। हमने उनसे वादे करके लोगों को जाके जागरूक भी किया, आप सरकारी स्कूल में बच्चे भेजें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाएं, ताकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा ज़रूरी है। और हमारी जो ग्राम पंचायत 2 GM में 12वीं तक का स्कूल है, यहाँ भी हमारे अच्छी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। इसकी जो 4 दीवारी पेंडिंग है वो भी हम करवाएंगे और खेल कूद का जो ग्राउंड बनाएंगे। और जो वादे किए हैं स्कूलों के अंदर, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं शिक्षा के अंदर बच्चियों को और बच्चों को आगे बढ़ाऊं, ताकि जो हमारे गाँव के अंदर विकास अपने आप हो जाएंगे। सबसे बड़ा शिक्षा है। बिल्कुल, एक आप वाक्पटुता के धनी हैं और उसके साथ ऊर्जावान भी हैं, शिक्षित भी हैं। लगातार कोरोना काल में आप फीडबैक भी लेते रहे हैं और बड़ी बात यह है कि चुनाव में भारी मतों से आपकी जीत भी हुई। बड़े बड़े वादे किए गए, ऐसे ऐतिहासिक कार्य जिनके प्रस्ताव अब पास हो चुके हैं और लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं आपसे बंधी हुई है, वो कौन कौन से कार्य हैं? सर, जैसे हमने वादा किया था कि हमारी पंचायत जो घर है वो बिल्कुल थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ सा हो रखा था, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखा था। और हमने इसके लिए प्रयास किया है और इसकी हमने स्वीकृति निकाल रखी है। 4 दीवारी हमने देखो ऊंची कर दी है। इसके लिए हमने दूसरा प्रस्ताव भेजा है। इसकी जो नीचे पेंडिंग करवाएंगे, नीचे जो दोबारा करवा के मरम्मत, हाँ, इसको करवा के इसके ऊपर कलर करवाया जाएगा। इसके अंदर बढ़िया से वो सीनरियाँ वगैरह लगवाई जाएंगी और एक बड़ा गेट लगाया जाएगा यहाँ, और बाकी पार्क भी लगाई जाएगी। और बिल्डिंग जितनी है फर्नीचर वगैरह यहाँ ढंग से नया लगाएंगे और उसके लिए हमने स्वीकृति निकाल रखी है। सिर्फ ये कोरोना महामारी के अंदर हमने कुछ दिन रुक चुके हैं। अभी नया, जैसे ही नया टेंडर होते हैं, अगर नहीं होते तो भी ये काम हम करवाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गाँव में एक रास्ता विवाद ज़्यादा रहता है या पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य है या रास्ता खुलवाने का कार्य है, इस पर क्या अमल किया जा रहा है? देखो, ये टीम होनी चाहिए सबसे पहले नंबर। हमने हमारे भाई बंधुओं से सबसे ये कह रखा है, ये मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। जितने हमारे वार्ड मेंबर भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। डोर टू डोर हमने उनको ये कहा है, जो भी अपने गांव के अंदर समस्या है, ताकि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें। और जो रस्तों की समस्या है, रास्ते भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने का प्रयास करें,
ताकि सरकारी जो रास्ते हैं वो बहुत से बंद हो रखे हैं, तो उनको खुलवा के, उनको इंटरलॉकिंग लगा के या खरंजा लगा के, ताकि डोर टू डोर जो खरंजे सही घरों तक लोगों के पहुँचे। और पानी की समस्या है जहाँ, और वो पानी की समस्या भी हम नोट कर रहे हैं, और हमारे वार्ड मेंबर जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो भी हमने प्रस्ताव लिख रखे हैं। हमारे गांव साजिदी में हमने अभी पानी की पाइप भी डलवाई है, तो पानी की जो समस्या थी वहाँ 70% कम हो चुकी है, अब पानी सही जा रहा है। और फिर भी अगर कोई कमी है किसी के यहाँ, तो हमने उनको हाथ जोड़ के विनती की है कि भाई आप हमें आके बताएं, और आपको जो पानी की समस्या है वो हम उसका सल्यूशन निकालेंगे, उसको दूर करेंगे। बिल्कुल अब्दुल जी, बहुत ही आप जनसंपर्क के दौरान लोगों से जब मिलते थे, वो समस्या आपको बताते थे, कहीं अकेले में बैठ के बताते तो, लेकिन आपके पास एक डायरी थी, एक पेन था, लगातार उस समस्या को नोट करते थे। और आपकी एक घोषणा रहती थी कि जैसे ही सरपंच चुना जाऊं और आगे जब विकास कार्य शुरू होंगे तो उन कार्यों को तुरंत निस्तारण किया जाएगा। लेकिन जिला मुख्यालय पर एक बड़ा गड़बड़ी घोटाला नजर आता है कि जो राशन वितरण का कार्य होता है उसमें जो अपात्र लोग होते हैं वो राशन उठाते हैं, लेकिन जो पात्र होते हैं वो कोसों दूर रहते हैं। तो इस चीज को बारीकी से लेने के लिए या इस पर अमल करने के लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? सर देखो ऐसा है, जो अपात्र लोग हैं वो राशन उठा रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहता, ये हमारी एक पंचायत में नहीं है, अदर पंचायतों में भी ये पूरे गंगानगर जिले के अंदर है। लेकिन उसकी अब जो है ऑनलाइन सब सिस्टम हो चुके हैं, ऑनलाइन चल रहा है काम। और कईयों को सरकार ने जैसे नोटिस वगैरह भी तहसीलों से आए हुए हैं, जो अपात्र आदमी थे वो राशन उठा रहे थे, तो उनके जो है वो नाम काट के, जो पात्र आदमी हैं जो बचे हुए हैं, तो उनसे मेरा यही प्रयास रहेगा कि उन गरीब तक, जो गरीब की सुविधा गरीब को पहुंचाने का लास्ट दम तक मैं लड़ूंगा। उनको जो सुविधा है जो भी सरकार की तरफ से आ रही है मैं उनको दिलाऊंगा प्रयास करके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप हमेशा गरीब के हितैषी रहे हो, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो। तो आपसे वो क्या मतलब कि वादा रखे कि उनके द्वारा क्या, आपके द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और कहीं ना कहीं वो ये सोचकर कहीं ना कहीं आप पर एक सरताज भी बनाया है कि हमारी सुनने वाला इस बार जो सरपंच बना है वो लगातार वादों पर खरा उतरेगा। देखो सर, अब जो है पूरी गांव की पंचायत ने, ग्राम पंचायत 2 जीएम ने, पूरी ने हमें जो सरताज दिया है, जो हमारे ऊपर इन्होंने भरोसा रखा है, और मुझे इन्होंने जिताया है, और मैं इनका लास्ट दम तक इनको साथ लेके, मैं ये सोचता हूँ आने वाले टाइम में अगर मैं किसी के साथ चलूँ तो कोई बंदा उंगली ना उठाए, ताकि मेरे नाम से वो कहे कि भी ठीक है इन्होंने हमारे साथ में गरीब में सुख दुख में हमारे साथ चला है, तो वो बंदे जो है मेरे नाम से मुझे वोट दें, और मैं किसी का हाथ पकड़ूं तो उस बंदे को वोट मिले। ये ना हो कि मैं किसी के घर जाऊं मुझे गालियां पड़े। मैं ये कहता हूं कि भी 70-80% लोगों के काम करवाऊं। मेरी ये बिल्कुल, तमन्ना है। कोरोना योद्धा के रूप में भी आपने कार्य किया। जिन लोगों के घर में भोजन नहीं था वह भोजन भी पहुंचाया, और बार बार क्षेत्र को सैनिटाइज भी कराया ताकि इस महामारी से ये इलाका बच सके, ये क्षेत्र बच सके, ताकि ये महामारी जो है लोगों के घरों तक प्रवेश ना कर सके। तो क्या क्या किस प्रकार आपने इस फीडबैक को ध्यान में रखा, सिस्टम बनाया, क्या किया आपने ऐसा? देखो सर, मैंने अभी ये कोरोना महामारी के अंदर मास्क वगैरह वगैरह भी बांटे थे सिला के, और मैंने उनको लोगों को ये भी जागरूक किया कि भी आप मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं, थोड़ा अपना जो परहेज खुद करें। और दूसरी बात रही कि ये जो बीमारी है ये अपने एक परहेज से ही जाएगी। अगर किसी को हो चुकी है तो वो डरे ना, ताकि उसका परहेज करे, प्रयास करे, और जो काढ़े वगैरह हैं, जो दवाई वगैरह है, वो घर पे अकेला बैठ के ले, और किसी और को ना छुए, ताकि वो बीमारी है उससे दूर हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंचायत में एक बड़ी चीज देखने को मिलती है अब्दुल जी कि पाक्षिक बैठक की जाती है, लेकिन सरपंच कहीं ना कहीं नदारद नजर आते हैं। लेकिन एक आपकी पंचायत जो है उसमें एक बड़ी चीज हमारे को देखने को मिली है कि सरपंच जो है टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल पाबंद रहते हैं, और लगातार जो लोगों की समस्या है उसको भी सुना जाता है और एक समय भी दिया जाता है। तो इस प्रकार का निर्णय आपने कैसे लिया? देखो सर, मैंने पीछे 15 सालों से जनता के साथ रहा हूँ, और घर घर तक एक एक बच्चे बच्चे से मिला हुआ हूँ। मुझे हर घर की समस्या के बारे में पता है। मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, फिर भी अगर कोई मुझसे गलती हुई है या मैं वहां तक नहीं पहुंच सका किसी भाई बंधु तक, तो वो भाई बंधु किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, लेकिन सीधा मुझसे संपर्क करें।
और मैं उनके फ़ोन उठाता हूँ। अगर रात को 1 बजे भी मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। किसी का फ़ोन मैं काटता नहीं और फ़ोन उठाता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। कोई भी सुख-दुःख है वो मुझे बुलाएँ, मैं रात को भी एट ए टाइम उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं मेरी पंचायत को फुल टाइम दूँ और जितना ज़्यादा हो सके। अब ये जो मेरा एक परिवार है, मेरा सदस्य हैं ये मेरे घर के, और जैसे मैं मेरे घर को समझता हूँ उसी तरीके मैं इन भाइयों को समझता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब वो मेरे को सुख दुख वो मेरा साथ दें, मैं उनका दूंगा। बिल्कुल एक ही लक्ष्य है कि चौधर नहीं करनी बल्कि सेवादारी करनी है। अब्दुल जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन जो है, बड़ा पर्व दीपावली का एक बड़ा पर्व आने वाला है, तमाम इलाका वासियों को और आपकी पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मेरे पूरा इलाका वासियों को दीपावली की राम राम सारों को मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो दीपावली मनाई जाए जैसे अपने पुराने बुजुर्ग मनाते थे, दिए वगैरह जला के, और खुशी का माहौल होता था। उसके दूसरे दिन जो घरों में जाके रामरमी करनी, उसमें जाके लोगों से मेल मिलाप रखना। तो इस तरीके करके ये मैं कहता हूँ बहुत खुशी का अपना ये त्यौहार है और खुशी से मनाना चाहिए। और मैं भी उनके साथ शरीक हूँगा। और जहाँ तक मेरा लोग मिलने वाले हैं उनके पास भी इसकी बधाई देने के लिए मैं जाऊंगा। और जो भी मेरी तरफ से कोई गरीब है, किसी को कोई समस्या है तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उनके लिए तहे दिल से तैयार हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल जी, जिन्होंने कहा है कि मैं हमेशा एक सेवादार के रूप में इलाके में कार्य करूंगा और तमाम सुख दुख में हितैषी बन के कार्य करने का इच्छुक रहूंगा। वही इनका कहना है कि दीप उत्सव इस बार बनाए, लेकिन स्वदेशी स्वदेशी को अपनाए और विदेशी को छोड़े, ताकि इलाके में जो खुशी है वो भी आए। वही इनका कहना है कि यहाँ की जनता ने मुझ पर आशीर्वाद दिया है, मैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाऊंगा और क्षेत्र में चहुमुखी विकास करवाऊंगा। मैं मेरे सहयोगी महावीर प्रसाद के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गरसाना।